लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस हाईकमान ने चुनाव के लिए उम्मीदवारी जता रहे नेताओं के दावों की पड़ताल कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए हाईकमान ने प्रदेश नेतृत्व से सीटवार पिछले आंकड़ों पर समीकरणों का विवरण मांगा है। साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले सप्ताह होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में टिकटों को लेकर स्थिति काफी हद तक साफ हो जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस में करीब 40 दावेदारों के नाम सामने आए हैं। ये नाम प्रत्यक्ष आवेदन, खुली दावेदारी और पार्टी सर्वे के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी तक पहुंचे हैं। ऐसे में हरिद्वार, नैनीताल और यूएस नगर जैसी सीटों के विपरीत कई दावेदार सामने आने से मुकाबला दिलचस्प बनता जा रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस ने खाली दावों पर भरोसा करने के बजाय प्रत्येक सीट के पिछले चुनावी आंकड़ों और स्थानीय सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों की पड़ताल करने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रदेश नेतृत्व से प्रत्येक सीट का डोजियर भी तैयार करने को कहा गया है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने बताया कि ये एक रूटीन प्रैक्टिस है और इस दौरान चुनाव से पहले स्क्रीनिंग कमेटी कई बार बैठक होती है। उन्होंने आगे बताया कि बैठक में उम्मीदवारों के नाम आए हैं और उन नामों पर चर्चा की गई। ये एक रूटीन प्रैक्टिस है कि चुनाव से पहले स्क्रीनिंग कमेटी की कई दौर की बैठकें होती हैं। इस बार ये बैठक दिल्ली में थी। स्क्रीनिंग कमेटी के माननीय अध्यक्ष भक्त चरण दास जी, हमारी माननीय प्रभारी शैलजा कुमारी जी, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री करण महाराज जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्या जी इसमें सम्मिलित हुए। 35 आवेदन आए हैं अभी तक। उन नामों पर मंथन हुआ। कौन सबसे मुफीद कैंडिडेट हो सकता है लोकसभावार, इस पर चर्चा हुई और क्षेत्रीय समीकरण देखते हुए और जनाधार के बेसिस पर आधार पर पार्टी के प्रति उनका समर्पण और कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान देखते हुए अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 80% मंथन हो चुका है। 1 या 2 दौर की बैठक और बाकी होगी और उसके बाद नाम आपके सामने होंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि एक सीट पर कांग्रेस के दर्जनों उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जिस प्रत्याशी पर अपनी सहमति बनाएगा, हम सब उसके साथ हैं। नहीं, अंतर्कलह है जैसा कोई सवाल ही नहीं है। लोकसभा की दावेदारी हो रही है तो निश्चित तौर पर नेता दावेदारी करेंगे और एक सीट पर जो है दर्जनों प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी में दावेदारी कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी गुटबाजी जैसा सवाल नहीं है। जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व किसी एक प्रत्याशी पर सहमति बनाएगा, अपनी जो मोहर लगाएगा, तो सबके सब जो है उसके लिए काम करेंगे। सबके सब कांग्रेस की विचारधारा से बंधे हुए नेता हैं और निश्चित तौर पर ये विचारधारा की लड़ाई है। और आज जिस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की अवहेलना हो रही है, तो ये लोकतंत्र को बचाने की भी लड़ाई है। ये गरीब, मजदूर, किसान, मातृशक्ति की भी लड़ाई है। तो निश्चित तौर पर जो है ज़्यादा प्रत्याशी होना इस बात का शुभ संकेत है कि आज भी अंधेरे में उजाले की किरण आम आदमी को हो, चाहे नेतृत्व को हो, लोगों को हो, वो कांग्रेस के रूप में दिखाई दे रही है। ऐसे में कांग्रेस की सबसे दिलचस्प स्थिति हरिद्वार संसदीय सीट पर बन रही है। खबरों के मुताबिक यहाँ पूर्व सीएम हरीश रावत की पहली पसंद उनके अपने बेटे वीरेंद्र रावत हो सकते हैं। वीरेंद्र खुद भी बीते कुछ समय से पूरे लोकसभा क्षेत्र में सक्रियता से काम कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि अगर बेटे पर हाईकमान स्तर से सहमति नहीं बनी तो क्या हरीश रावत खुद ही मैदान में उतरेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।